ये क्रेमलिन से सिर्फ 20 मील की दूरी पर अटैक हुआ है। जो हमला हुआ है मॉस्को पर, उसकी माइन्यूट डिटेल अब हम आपको देने जा रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन से सबसे बड़ा अटैक अंजाम दिया है। अकेले मॉस्को में 10 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं और अभी हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने आपको यह बताया कि न सिर्फ मॉस्को बल्कि रूस के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया गया है। इसमें बॉर्डर के तमाम शहर भी शामिल हैं, जिसमें आप ब्रियांस्क को शामिल कर सकते हैं। कुर्स्क पर तो यूक्रेन ने कब्जा ही जमा लिया है। इसके अलावा बेलगोरोद में अटैक हुए हैं। टोटल अगर सारे हमलों को मिलाकर देखा जाए तो 45 से ज्यादा ड्रोन अटैक रूस के अंदर अंजाम दिए हैं यूक्रेन ने। यानी पूरी प्लानिंग के साथ बड़े हमलों को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। रूस के लिए यह मुश्किल घड़ी नजर आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले जो मॉस्को के मेयर हैं, उन्होंने भी यह आधिकारिक बयान दिया है कि अब तक के सबसे बड़े हमलों में मॉस्को पर हुए इस हमले को गिना जाना चाहिए। मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी अटैक किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं 3 मई 2023 की तस्वीर, जब क्रेमलिन पर यूक्रेन का अटैक हुआ था, और अब 21 अगस्त 2024 की ये तारीख भी मॉस्को के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की राजधानी को सीधे सीधे निशाना बनाया है। 10 से ज्यादा ड्रोन अटैक अकेले मॉस्को में अंजाम दिए गए और सबसे खास बात यह कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इन अटैक्स को रोक पाने में नाकामयाब साबित हुआ। और देखें, इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि बेलगोरोद और रोस्टोव में भी ड्रोन के जरिए हमला किया गया। जैसा हमने आपको बताया कि एक साथ रूस में कई जगहों पर हमलों का अंजाम दिया गया है। मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी अटैक किया गया। मिसाइल से भी यूक्रेन का हमला हुआ है। ये अपडेट आपको दे दें, ना सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया बल्कि मिसाइल के जरिए भी हमला किया गया। कामकाजी ड्रोन से यूक्रेन का बड़ा हमला जो कि रूस के खिलाफ सामने। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो कि मॉस्को पर हमला किया गया, वहां की तस्वीर है। किस तरह से डिफेंस ने ड्रोन को हवा में मार गिराया, ये उसकी तस्वीर है। और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पर हमला बोला गया, मल्टीपल टारगेट्स पर रूस को एंगेज करने की कोशिश। जी और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, मैं अब आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन के बीच तो जंग चली रही है, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन एकमात्र पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो एक वाहिद मुल्क है भारत, जो शांति की बात कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे मुश्किल वक्त में इस टेंशन के बीच पहुंच रहे हैं यूक्रेन, और उससे पहले यूक्रेन ही मॉस्को को इस तरह निशाना बनाता है। क्या होता आप देख रहे हैं और क्या मैसेज देने की कोशिश है ये यूक्रेन की तरफ से? देखिए, यूक्रेन की तरफ से ये मैसेज साफ है कि हम मॉस्को को हर तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि, जैसा कि सुधीर ने कहा, इससे पहले कि अमेरिका में रिजीम चेंज हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान मॉस्को को पहुंचा सके, रूस को पहुंचा सके। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ परसों पहुँचना, जी, वो ये कोशिश तो ज़रूर रहेगी कि दोनों के बीच में कोई ऐसा, जंग के बीच में सुलह का कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन एक चीज़ निश्चित मान के चलिए कि हमारी जो विदेश नीति है उसके तहत प्रधानमंत्री कभी भी इसमें एक्टिव दखलंदाजी या एक्टिव हस्तक्षेप करके युद्ध विराम कराना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी के विपरीत है। हाँ, भारत ये प्रयास जरूर करेगा कि एक ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार हो जहां दोनों देश टेबल पे आमने सामने बैठ करके बात कर सकें। हालांकि उसकी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद अब नज़र नहीं आती है। लेकिन देखिए परसों क्या होता है। ये इसलिए भी यूक्रेन की विज़िट महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूक्रेन के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आने के बाद से अभी तक कभी भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया था। ये पहली भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है। इस मायनों में ये और महत्वपूर्ण हो जाती है। अब रही बात ये कि मॉस्को में जो हमले हुए, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बेलगोरोद, ब्रियांस्क या रोस्टोव की तो बात छोड़िए, मॉस्को में जब रूस के पास S-400 से भी ज़्यादा एडवांस S-500 जिसकी टेस्टिंग की जा चुकी है, S-500 सिस्टम मौजूद है, तब भी इतने हमले मॉस्को में हो गए, ये बड़े ताज्जुब की बात है।
लेकिन इसके तुरंत इसके जवाब में आप देखिएगा कुछ ही घंटों के अंदर, जहाँ तक मेरा मानना है, कि कीव पे हमले किए जाएंगे। कीव से 20 किलोमीटर पे तो हमले हो ही गए, कीव पे हमले किए जाएंगे यूक्रेन का ध्यान उधर भटकाने के लिए, जैसे कि यूक्रेन ने मॉस्को पे किया कुर्स्क में से ध्यान भटकाने के लिए। तो ये कुछ घंटे में ये होने वाला है।